बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा साहब की पाकिस्तानी सियासत के हवाले से जो प्रेडिक्शंस हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट 100% दुरुस्त साबित होती जा रही हैं वक्त के साथ साथ। आज इस वीडियो के अंदर हम इंडिया के हवाले से प्रेडिक्शंस जो हैं वो लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में क्या होने जा रहा है, भारत का मुस्तकबिल कैसा होगा। नरेंद्र मोदी जो हैं क्या वो दोबारा से भारत के वजीर आजम बनने वाले हैं। भारत जो कि ज़ाहिर है एक बड़ी माशी ताकत तो बन चुका है, लेकिन क्या ये उड़ान जो है भारत की जारी रहेगी या नहीं जारी रहेगी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और भी टॉपिक्स हैं भारत ही के हवाले से। केजरीवाल जिनको अरेस्ट किया गया कुछ दिन पहले, सीएम दिल्ली को आम आदमी पार्टी जो है उसके जो सरबराह हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। कितनी मुमासलत है पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में, और वहां की और यहाँ की जो सियासी सूरत हाल है उसमें ये जानने की कोशिश करेंगे। उसामा साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? मैं बिल्कुल जबरदस्त सर। एक तो ये सबसे पहले बताएं कि भारत में मोदी साहब, बीजेपी जो है वो ख्वाब ये देख रही है कि इन इलेक्शंस में जो अप्रैल में होने जा रहे हैं हम 400 सीटें जो हैं वो हासिल करेंगे लोकसभा के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। सबसे पहले तो तमाम इंडियन फेलोज़ को हेलो। जो पहली दफ़ा हम उसमें उनकी उसमें बात करने लगे हैं और ये वक़्त इनको याद आएगा कि जिस तरह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे जितनी भी प्रेडिक्शंस थी, वो कैसे दुरुस्त हुई और किस तरह निशाने पे लगी। तो मैं समझता हूँ कि अब हमारे हमसायों का भी हक है कि वो भी एन्जॉय करें, क्योंकि उधर तो एस्ट्रोलॉजी को ज़्यादा फ़ॉलो किया जाता है। बस ये है कि हमारा थोड़ा-सा डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन बिल्कुल हम इंडियन एस्ट्रोलॉजी ही को लेके चल रहे हैं। लेकिन उसके साथ अपनी हम जो है अपनी क्या कहते हैं रूहानियत और इस्लाम का तड़का भी साथ मिक्स हो जाता है। सबसे पहले तो मोदी का ये ख्वाब जो है ख्वाब ही रहेगा। अ, 180 से लेके 220 से ज़्यादा नहीं हो सकती। वो भी बड़ी मुश्किल से है, उससे नीचे ही होंगी। इसको कोलेशन बनानी पड़ेगी, पॉसिबिलिटी होगी। और ये जो आपने क केजरीवाल साहब का नाम लिया है, जो कैद में है, केजरीवाल, तो वो जो आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं मेरे ख़्याल में, जी तो जी। वो इसी सेम सिनेरियो में फेस कर रहे हैं जो आपके इमरान खान इधर पाकिस्तान में फेस कर रहे हैं। और ये बड़ी रिज़ेम्बलेंस है आपके दोनों के खित्तों की जो आपने बात की, तो दोनों खित्तों में इस टाइम वो उन्होंने भी मैं समझता हूँ कि 30,000 पर हेड पे बजट में बिजली पानी दे दिया फ्री। जबकि गोवा का जो बजट लगा 1 सवा लाख पर हेड का बजट दे के भी वो ये सब नहीं दे पाए। तो अब ये बंदे का तो हक बनता है कि वो जेल में ही जाए, कि वो 30,000 पर हेड में अपना पूरा मेंटेन कर गया, फ्री बिल्कुल। पानी, बिजली। इंडिया में जो तब्दीली का नारा है, जैसे यहाँ इमरान खान ने लगाया, इंडिया में केजरीवाल ने लगाया और बड़ा इंप्रेसिव काम किया उन्होंने। तो बस उसी की सज़ा है, क्योंकि मोदी साहब की जो इस दफ़ा की क्लीन स्वीप का ख्वाब है वो मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है। और इसी का जैसे कहते हैं शाखसाना है उनकी कैद भी। और कोशिश की जा रही है कि उनको किसी तरीके से इस बात पे कन्विंस किया जाए कि कुछ दो कुछ लो करके, क्योंकि मोदी साहब और जो इनके एक्सट्रीम जो क्लास है, वो ख्वाब देख रही है अखंड भारत के। तो ये सारे जो अपर क्लास हिंदू फैमिलीज़ हैं या जो इधर के रूलर्स हैं या जो क्लास, क्योंकि क्लासिकल डिवीज़न है उधर, तो वो अखंड भारत के नाम पे, जब इस नारे के नाम पे इकट्ठा करना, या ये वैसा ही है जैसे आपके कोई मज़हबी नाम पे, इस्लाम के नाम पे, जिहाद के नाम पे कोई ब्लैकमेल करके इकट्ठा किया जाता है, उनके ये अखंड भारत के नाम पे। और इनका सोचना या मानना यूँ है कि ये अशोक का जो होता था भारत, उसी को दोबारा से किया जाए और सारे इर्द-गिर्द के एरियाज़, इधर से अफ़गानिस्तान तक, उधर से श्रीलंका तक, उधर से सारा पूरा कवर किया जाए। तो मोदी ने ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के जो है इन्होंने ये करना है। ये तो उसामा साहब, ये अखंड भारत जो है ये बनेगा नहीं बनेगा, ये तो एक सवाल अपनी जगह मौजूद है। मैंने ये सवाल इस तरफ आना है क्योंकि इंडिया में भी बड़ी तकसीम हम देखते हैं, वहाँ मुख्तलिफ रियासतों में जो लड़ाइयाँ हैं, वो भी एक हकीकत है, छुपाई नहीं जा सकती। मैं एक क्लैरिटी ले लूँ आपसे, फिर इस तरफ चलता हूँ।
आपने कहा कि 180 से 220 सीटें जो हैं वो बीजेपी या मोदी की पार्टी जो है वो जीतेगी। 180 या 220 सीटें जीत के तो वो इंडिया में हुकूमत नहीं बना सकेंगे और उन्होंने तो बड़ी तकड़ी मईशत बनाया है इंडिया को। टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे चले गए, गाड़ियों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया, जापान को पीछे छोड़ दिया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उनकी बहुत आगे जा रही है। एप्पल वहां पे आके ऑफिस खोल रहा है। हम देखते हैं बिल गेट्स वहां आए होते हैं। जितने टेक्नोलॉजी से जदीदियत से मुंसलिक लोग हैं, वो भारत को विजिट करते हैं आजकल। तो आप ये सारा मोदी की वजह से हुआ है। टनल्स बना रहे हैं मोदी साहब, हर तरफ बल्ले-बल्ले है उनकी। फिर भी ये 200 ये इस बारे में ये नीचे इंडियन फेलोज जो है हमारे कमेंट करके आपकी मालूमात में जो है ना इजाफा करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ नफरतों के बीज बोए गए हैं। हर स्टेट जो है एक नफरत से भरी हुई एक नई करवट ले रही है उधर। और ये जो बिजनेस के सारे एस्पेक्ट हैं ये एक बड़ी 1 अरब आबादी का चक्कर है। ये कोई मोदी साहब का वो नहीं है, क्योंकि वहाँ 1 अरब आबादी सीधी बिजनेस एक्टिविटी, इतनी ह्यूज बिजनेस एक्टिविटी कि रुपए का भी काम करो तो 50 करोड़ एक दिन में, 1 रुपया भी रखो। तो दूसरी बात यह कि बिजनेस कम्युनिटी या बिजनेस अपॉर्चुनिटी ने लोगों को एंगेज किया, मोदी साहब ने नहीं किया। प्लस ये है कि मोदी साहब ने जो नफरत का बीज बोए स्टेट्स को लेके, तो वो स्टेट्स जो है वो आपको पता है कि ये बहुत मुश्किल है इनको इकट्ठा रखना। ये जितना अरसा गुजर गया। इनके लिए भी 85 साल बाद तब्दीली आनी आनी थी। ये कौन सा इस प्लेनेट पे नहीं है या हमसे कोई बड़े दूर हैं कि सारे प्लानिटरी इम्पैक्ट पाकिस्तान पे ही पड़ने हैं और ये कोई पर्दा करके बैठे हुए हैं। तो ये सेम समझ लें कि पाकिस्तान की कॉपी इलेक्शन नजर आएगा। वही अनप्रडिक्टेड रिजल्ट्स होंगे, नए चेहरे होंगे, तबाहकुन रिजल्ट्स होंगे। मोदी की जैसे कहते हैं ना कि वो आंखें बाहर होंगी। और फिर मोदी सिर्फ ये कर रहे होंगे कि कोलेशंस की तरफ जाएंगे। कोलेशंस बना के, जैसे इधर कोलेशंस की हुकूमत बनी है उधर भी कोलेशंस की हुकूमत बननी है। और ये सारे ही वक्त को धक्का लगा रहे हैं। चाइना ताड़ में बैठा हुआ है। और आज एक दोस्त आए हुए थे, वो इंडिया रहे हैं काफी अर्सा, तो उधर के जोग्राफिया को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो उन्होंने मुझे इस बारे में बताया कि एक इनके जो है ना सिलीगुड़ी सिलीगुड़ी वे है, सिलीगुड़ी या सिलीगुरु, आई थिंक अब मेरे मुंह से उतर गया। जिससे 7 सिस्टर रियासतें जो है ना इनकी, 7 सिस्टर स्टेट्स कहते हैं उनको, वो सारी चाइना सीधा होता है। वो जैसे ही उस वे पे आएगा तो उनको अलहदा कर देगा। तो ये बड़ा इतना सा ही काम है जितना कि ये हमारे ख्वाब देख रहे हैं ना, इधर से पानी बंद कर, इधर से कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान या चाइना के रास्ते रोकने के। बेसिकली तो सी पैक को डिस्टर्ब करने के प्लान हैं जो इस दफा अटैक प्लान हो रहा है पाकिस्तान के लिए। तो इनको ये नहीं पता कि इधर से ये चाइना का यहाँ से रास्ता बंद करेंगे तो वो उधर से 6 रियासतें सीधी सीधी कर देगा चाइना जो है। वो जैसी सीधी हुई तो इनको ये एक लेते लेते कश्मीर 6 देनी पड़ जाएंगी। और वो पहले ही इंडिपेंडेंस और सूबाई खुद मुख्तियारी की बातें और ये सारी चीजें वहां ऑलरेडी ही चल रही हैं। तो इलेक्शन का सेम मंजरनामा है, एग्जैक्ट मंजरनामा पाकिस्तान की तरह की गवर्नमेंट बनेगी, इसी तरीके से कोलेशंस होंगी। आम आदमी पार्टी तबाहकुन रिजल्ट्स देगी। उसके रिजल्ट्स को जो भी कोशिश की जाएगी, ये इस अभी उनकी तो ये प्री रिगिंग पहले ही शुरू हो गई है, समझ लें कि एक इतना जबरदस्त परफॉर्मर जेल में है। अच्छा, मैं थोड़ा बहुत देखता हूँ इंडियन मामलात जो हैं, खबरें पढ़ लेते हैं जब इंटरेस्ट हल्का-फुल्का लेते हैं उसमें। आपने कहा कि वो केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी जो है, वो टफ टाइम देगी। लेकिन आम आदमी पार्टी जहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे बहुत तकड़ी है, लेकिन वो निस्फ़ से ज़्यादा जो स्टेट्स हैं, वहाँ पे तो वो मौजूद ही नहीं है ना, उसकी कोई विज़िबिलिटी नहीं है उस तरह से जैसे बीजेपी की है या कांग्रेस किसी हद तक मौजूद है। तो मोदी को टफ टाइम केजरीवाल देंगे या फिर राहुल गांधी देंगे? पीटीआई सिर्फ केपीके में थी हजरत। उसके बाद अगली दफा पता चला था कि अच्छा सिंध में भी है, 40-40 हजार वोट लेगी, अच्छा ये बलूचिस्तान में भी है। तो ये सेम सिनेरियो होगा। ये केजरीवाल की जो जहां जहां है वहां तो है, लेकिन जहां नहीं है वहां से भी सर उठाएंगे, क्योंकि लोग वहां भी अब तब्दीली मांगेंगे। वहां भी उनके भी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का अमल है वहां भी ऐसे ही होना है।
और रिजल्ट सिलेक्शन के डिट्टो होंगे, डिट्टो 19-20 का भी फर्क नहीं होना उधर। और उसके बाद जो सिचुएशन है वो अखंड भारत के नाम पे हम पे अटैक किया जाएगा। और ये जो इतने बैठे हमारे तो सारे मामलात में प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, कर रहे हैं, कभी ये क्यों नहीं बताते हिम्मत करके कि जी हमें नजर आ रहा है कि इंडिया अटैक कर सकता है पाकिस्तान पे। एस्ट्रोलॉजी में ये बताएं ना, ये जितने भी इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स हैं, क्योंकि हमारे तो इधर आके प्रोग्राम्स भी कर रहे होते हैं और सारी चीजें, अपने अटैक का नहीं बताते। हालांकि ये अटैक एक्सपेक्टेड है, इस साल बहुत ज्यादा चांसेस होंगे और अगला साल एक्सट्रीम जंग के चांसेस उतने ही हरे हैं जितने हमारे, और उतना ही डैमेज है जितना हमारा। बल्कि ये चांसेस हैं कि ये जंग अगर एक्सट्रीम पे गई तो ये भी टूटेगा। भारत की भी जो स्टेट्स हैं वो अलहदा होने को होंगी। बल्कि इसमें जो ब्लड शेड है, वो जो एक्स जहां मुस्लिम फसाद हुए थे उन एरियाज को छांटी करने की कोशिश भी की जा सकती है। और उन एरियाज को जैसे कहते हैं ना, बुलडोज करके मुसलमानों को आगे पुश किया जाए आपके राजस्थान की साइड से आप लोगों की तरफ, कि वैसे ही आपके सिंध में ही धकेल दें 2 करोड़, तो आप क्या करेंगे? आप पहले अभी तो अफगानियों से वो जैसे कहते हैं महाजरीन से एग्जिट वो खुलासी जान खुलासी लेके बैठे हैं, तो अभी आप फौरन एक और साइड से आप पे ये प्रेशर आ सकता है और ये इतना कोई इग्नोरेबल नहीं है जो अगले हालात बन रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो एक्चुअल इनकी जो फिगर है, वो फिगर बड़ा हैरान कुन है। मेरी बात जिसको नहीं समझ आ रही, चलें वो तो छोड़ें एस्ट्रोलॉजी को तो, लेकिन आपके व्यूवर्स तो जानते हैं कि अब तक की जो कारकर्दगी है, इंडियन हमारे फेलो कुछ दिन फॉलो करेंगे तो इनको भी पता चल जाएगा। देखें, दलित सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है वहां, जो तादाद है आबादी की 30 से 40 करोड़ तो इन्हीं की लगा लो। 22 से 25 करोड़ आप मुसलमानों की जो है स्ट्रेंथ है। सारे मिलाओ ये 40, वो तो ये 65 तकरीबन ये बन गए 65 करोड़। कितने? 65 करोड़। उसके बाद इस तादाद को आगे ले जाओ तो इसमें आप सिख, क्रिश्चियंस, यहूदी और आपके जो पारसी, बुद्धिस्ट, जो भी सारा तादाद बनानी है वो भी बना के इसको जो है ना 10 करोड़ और कर दो, तो ये 65 से तकरीबन 75 करोड़। 75 करोड़ का फिगर जो है वो टोटल इस वक्त अफेक्ट ही है, अनरेस्ट में है। वो उसको उसको वो हकूक नहीं मिल रहे, वो पैनिक में है। अब आप समझें कि ये जो एक्सट्रीम सुपर क्लास है जो हिंदू उनकी, वो रूल कर रही है और वो बहुत जल्द अपनी ग्रिप लूज करने लगेगी। ये एक्चुअल फिगर है। अब 1 अरब में से 25 करोड़ बामुकाबला 75 करोड़। अब लगाएं फिगर, फिर देखें कैसे नहीं आपको नजर आता कि क्या होने जा रहा है। ये तो बड़े आप लोग समझ रहे हैं अभी वो बड़ी तरक्की कर रहा है, बड़ा वो हो रहा है। बिजनेस है, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। और इनकी जो जाहिर बात है बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वो तो आप हमें कोई भी शख्स हो उनको पता हो ये मार्केट है, वो खुद पहुंच जाता है मिन्नत अल्लाह करने। तो ठीक है अच्छा, उस्मान साहब। फिर इसमें एक और चीज ऐड कर लूं। इसमें मुझे लगता है कि हम एक आवाज बनेंगे अपकमिंग टाइम में। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सब कॉन्टिनेंट के जो आइडियलिस्टिक या जो मोतदिल हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, मुस्लिम, हम इन सब के लिए एक जैसे कहते हैं ना राह, जो फंसे हुए दिमाग, इनके भी फंसे हुए दिमाग समझ नहीं पा रहे इन्होंने किधर जाना है, उसकी डायरेक्शन जो है वो वाजे करनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि इनके लिए भी टाइम कम है। वो खिताब तो हमें मिलते रहते हैं, बल्कि आज ही एक खातून है, उन्होंने वो डूम डे पंडित का दे दिया खिताब। तो अब वो मैंने कहा असल जो है फिर पंडित होते तो इंडिया में है, तो हम उधर ही इसको यूज करें। इंडिया के लिए भी अब ये जो है टाइम, बस यही टाइम था जितना था। और ये पहले हम, फिर ये, हम जब दूबदू हुए चाइना, ये सारा मुरब्बा और पहले ही जंग में है। तो ये एक अच्छी खासी जो है ना ब्लड शेड इस सारे खित्ते के सर पे मंडला रहा है। राइट उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। भारत के हवाले से बहुत बड़ी बड़ी नाकाबिले यकीन किस्म की पेशगोइयां जो हैं वो आपने की हैं। गो के मोदी साहब क्लेम करते हैं कि वो 400 सीटें जो हैं वो जीतने के रास्ते पे हैं, लेकिन
बड़ी चीज जो हम बहुत जल्द देख लेंगे आपकी प्रेडिक्शन के हवाले से, वो यही है कि मोदी कितनी सीटें जीते हैं, 400 या फिर 220। कैसे हुकूमत बनाते हैं। उसामा साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कॉन्टैक्ट नंबर उसामा साहब का हमारी स्क्रीन पे चलता रहा है, आप अपनी क्वेरीज़ के लिए राब्ता कर सकते हैं। अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी से मुतालिक जो जानना चाहते हैं, उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।